स्नो वाइट सात बोने में सात बोने के पार्ट में आपका स्वागत है। चलो शुरू करो। शायद जी रानी खुश थी। रानी खुश थी और यह मानने लगी थी कि स्नो वाइट मर चुकी है। हमेशा की तरह उसने एक बार फिर से शीशे से पूछा कि सबसे सुंदर कौन है। शीशे ने उसी इस बार भी हैरान करने वाला जवाब ही दिया, मेरी मालकिन, तुम अभी भी बहुत सुंदर हो, लेकिन स्नो वाइट तुमसे ज़्यादा सुंदर है। लेकिन वह तो मर गई है, रानी ने पूछा। शीशा बोला, नहीं, वह मरी नहीं है, वह जिंदा है और पहाड़ों के बीच एक मकान में सात बोने के साथ रहती है। रानी गुस्से से तिलमिला उठी। उसने एक रिबन और झालर बेचने वाली औरत का रूप धारण किया और जंगल में बने उस मकान के पास जा पहुंची। उसने खिड़की से स्नो वाइट को देख लिया और उसे कुछ रिबन खरीदने और कहा। रंग बिरंगी रिबन देखकर स्नो वाइट का मन ललचा गया। वह अपने बालों के लिए सुंदर रिबन लेना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा कि वह बाहर जाकर रिबन खरीद ले। उधर स्नो वाइट की सौतेली माँ यही सोच रही थी कि वह स्नो वाइट के बाहर आते ही उस पर हमला कर देगी। दूसरा कोई चारा उसके पास नहीं था। स्नो वाइट को पता नहीं था कि वह उसकी सौतेली माँ है। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकली। रानी ने स्नो वाइट को रिबनों से कस कर बांध दिया। स्नो वाइट घबरा कर नीचे गिर पड़ी। रानी ने यह सोचा कि अब वह मर गई है, इसलिए वह उसे वहीं छोड़कर अपने महल की ओर चल दी। जब बोने वापस आए तो उन्होंने स्नो वाइट को नीचे गिरा हुआ पाया। वे उसे उठाकर अंदर ले गए। उन्होंने जब उसकी बंधन खोले तो उसकी बेहोशी टूटी। जल्दी ही स्नो वाइट ने आंखें खोल दी। उसने उन्हें इस महिला के बारे में बताया। बोने ने स्नो वाइट को फिर से चेतावनी दी कि वह किसी भी हालत में दरवाजा ना खोला करे। उधर महल में रानी बहुत व्याकुल हो रही थी, क्योंकि एक बार फिर से शीशों ने उसे सच बता दिया, जिसे वह मरा हुआ समझ कर छोड़ आई थी। वह अभी भी जिंदा थी। उसने कुछ दिन तक तो इंतजार किया, फिर एक सेब बेचने वाली का रूप धारण किया और वह वहाँ जंगल में जा पहुंची। उसने एक सेब के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़े में जहर भर दिया। उसने वह सेब सबसे ऊपर रखा और उसके घर जा पहुंची। सेब ले लो, उसने आवाज लगाई। जब उसने स्नो वाइट को देखा तो उसे सेब
सेब खरीदने लिए आवाज़ लगाई, लेकिन स्नो वाइट ने बाहर आने के लिए मना कर दिया। वह बोली, मैं बाहर नहीं आ सकती और ना ही तुम अंदर आ सकती हो, इसलिए यहाँ से जाओ। तुम खिड़की की तरफ आ जाओ। मैं एक सेब काटती हूँ, उसमें से आधा तुम खाना और आधा मैं खा लूँगी। बूढ़ी बोली, इस तरह तुम सुरक्षित रहोगी। ऐसा कहते ही उसने सेब को आधा काटा और स्नो वाइट को वह आधा कटा सेब दे दिया, जिसमें जहर भरा हुआ था। बिना कुछ सोचे स्नो वाइट ने उसे सेब ले लिया, लेकिन उसने जैसे ही उसे मुंह में डाला, वह नीचे गिर और मर गई। बूढ़ी औरत खुशी से फूली ना समाई और अपने महल की ओर चल दी। अब शीशे ने उदास होते हुए उससे कहा कि अब इस धरती पर वही सबसे सुंदर है। जब बोने वापस आए तो उन्होंने स्नो वाइट को मरे हुए देखा। किसी भी तरह का इलाज उसे बचा नहीं सकता था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और रोते रोते उन्होंने उसके लिए एक कांच का ताबूत बनाया। उन्होंने उससे फूल बरसाने वाले एक पेड़ के नीचे रख दिया। रोजाना एक बोना इस ताबूत के पास बैठा करना, जबकि बाकी के 6 बोने काम पर चले जाते। इस प्रकार कई दिन, सप्ताह और महीना बीत गए। एक सुबह एक राजकुमार जंगल की ओर घूमने निकला। वह थका हुआ था और आराम करना चाहता था, इसलिए उसने उस घर में रुकने का मन बनाया। तभी उसकी नज़र उस ताबूत पर पड़ी, जिसमें एक खूबसूरत राजकुमारी लेटी हुई थी। सीधा बैठ बेटा। उसकी सुंदरता पर वह इतना मुग्ध हो गया कि बिना जमीन पर देखे वह उसकी ओर चल पड़ा। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह लड़खड़ाता हुआ ताबूत से जा टकराया। जैसे ही उसका पैर ताबूत से टकराया, वह ताबूत जोर से हिला और अचानक राजकुमारी के मुंह से उसके गले में फंसा सेब का टुकड़ा उछल कर बाहर आ गया। राजकुमारी उठ बैठी और खुद को ताबूत में लेटे देखकर हैरान हो गई। फिर उसने आसपास खड़े बोने को देखा, जिन्होंने जल्दी उसके ताबूत को खोला और राजकुमारी को बाहर निकाला। राजकुमार को राजकुमारी से प्रेम हो गया था। वह बोने से आज्ञा लेकर उसे अपने साथ अपने महल में ले गया। उसके साथ सभी बोने खास मेहमानों की तरह गए। वहाँ उन दोनों का
विवाह हो गया और अब वे राजा और रानी बन गए। उस दुष्ट रानी ने एक बार फिर से अपने शीशे से वही सवाल पूछा। शीशे ने जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन रानी स्नो वाइट सबसे सुंदर है। दुष्ट रानी ऐसा सुनते ही आग बबूला हो उठी। वह अपने गुस्से को काबू में न रख सकी और उसी गुस्से की आग में जलकर राख हो गई। इधर स्नो वाइट अपने राजकुमार पति के साथ खुशी खुशी अपने महल में रहने लगी। वह अपने बोने दोस्तों को भूली नहीं थी। वे अब भी उससे मिलने आते थे। स्नो वाइट अब रानी बन गई थी। उसे राज्य में सभी बहुत प्यार करते थे। वह अपने पति के साथ लोगों से मिलना जाती। जो कोई भी मुश्किल में होता वह उसकी मदद अवश्य करती। स्नो वाइट केवल सुंदर ही नहीं थी, उसका दिल भी बहुत सुंदर था। हमें भी दयालु स्नो वाइट की तरह दूसरों की मदद करने वाला होना चाहिए। हाँ, तो दोस्तों ये थी हमारी स्नो वाइट की सेकंड पार्ट की कहानी। आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बाय। बाय।